दिल्ली में एक्सपायर्ड फूड और कॉस्मेटिक रैकेट का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने ईस्टर्न रेंज 1 क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई में एक खतरनाक रैकेट का पर्दाफाश किया, जो एक्सपायर्ड फूड और कॉस्मेटिक उत्पादों को फर्जी तारीखों के साथ रीप्रिंट कर बाजार में बेच रहा था। इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में उत्पाद बरामद किए गए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ईस्टर्न रेंज 1 की क्राइम ब्रांच टीम ने ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर जगतपुर पुश्ता रोड स्थित गली नंबर 9B में छापा मारा। टीम में इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, एसआई प्रकाश, एसआई गुमान सिंह, एएसआई संदीप चावला, एचसी अमित और एचसी मनीष शामिल थे, जिनका मार्गदर्शन एसीपी सुनील श्रीवास्तव ने किया। तत्काल कार्रवाई के दौरान 40 वर्षीय ओम प्रकाश शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जो रेल विहार गाजियाबाद का निवासी है। जांच में पता चला कि आरोपी एक्सपायर्ड उत्पादों को संग्रहित कर उन्हें फर्जी लेबल और नई तारीखों के साथ रीपैक कर ग्राहकों को बेच रहा था। एक रैकेट को बस्ट किया है, जिसमें एक गैंग को पकड़ा है, जो कि जो ओल्ड प्रोडक्ट होते हैं, जिनकी जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनको बड़े बल्क में मंगाते थे और उसके बाद उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट चेंज करके उनको मार्केट में फ्रेश प्रोडक्ट के रूप में बेच रहे थे। इसमें इनसे काफी बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग प्लेट्स और प्रिंटिंग मटेरियल मिला है। इसके जो हमारी टीम है, इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, उसके डायरेक्शन में, सुपरविजन में एक टीम ने काम किया, जिसकी गैंग की इंफॉर्मेशन मिली कि इस तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में जो एक्सपायर प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा रहा है। तो टीम ने काम करते हुए जगतपुर दिल्ली, जो पुश्ता रोड है जगतपुर दिल्ली, वहाँ पे गोदाम में रेड करी और वहाँ से कम 1000 केजी के ऊपर प्रोडक्ट रिकवर किए, जो कि कोई प्रोडक्ट 4 से 5 साल पहले भी एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उनको वहीं उस टीम ने पकड़ा और उसी टाइम पे उनकी जो प्रिंटिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उसको चेंज कर रहे थे। तो वहाँ से ओम प्रकाश शर्मा, एज 40 ईयर है, गाजियाबाद का रहने वाला है, जो कि उस गोदाम का वो मालिक है और उसको पूरी ऑर्गेनाइज गैंग का मतलब अपने तरीके से अपने और दूसरे लोगों के साथ मिलकर इसको चला रहा था। इसके अलावा दूसरा अक्यूज है अकरम अली, जो कि गाजियाबाद का है। तो ओम प्रकाश अकरम अली से बल्क में केजी के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदता था, पर केजी के हिसाब से, चाहे उसमें प्राइस नहीं देके केजी के हिसाब से प्रोडक्ट लेके, और उसके बाद उनकी जो फेक मैन्युफैक्चरिंग एंड फेक एक्सपायरी डेट मेंशन करके और उसको एक नए प्रोडक्ट के रूप में दिल्ली एनसीआर के एरिया में बेच रहे थे। इसमें इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अभी तक इन्वेस्टिगेशन पता चला है कि ये काफी लंबे टाइम से इस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और कम से कम जो बड़ी कंपनी है बहुत सारी, उनके प्रोडक्ट है, जैसे नेस्ले, जॉनसन एंड जॉनसन और मैनकाइंड, डाबर, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे ग्लूकॉन डी, डाबर बॉडी लोशन, डाबर गुलाबरी रोज वाटर, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, फिक्स वेपोरब, डाबर ओडोमॉस, ऑलिव ऑयल, ऐसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं जो इनसे बड़ी मात्रा में मिले हैं। इसमें टीम ने स्विफ्टली कार्रवाई करके इनको पकड़ा है। इसके अलावा इनके जो गाजियाबाद के जहाँ से पूरा सामान मंगाते थे, उन ठिकानों पर भी टीम हमारी रेड कर रही है। और इसमें जो रिलेवेंट सेक्शन है, चीटिंग, फोर्जरी और जो दूसरे ट्रेडमार्क के सेक्शन है, उनमें इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की है। सर, जनरली देखा गया है कि जो दुकान पर सामान बिकता है, सामान खरीदते हैं जी, तो क्या ये लोग किस तरीके से कांटेक्ट करते थे और वो लोग क्या जानते पूछते हुए इनसे खरीदते थे सामान? देखिए, ये जो इनको पर केजी के हिसाब से खरीदते थे, जो गाजियाबाद से, जो अकरम अली से, ओम प्रकाश, और उसके बाद में पर केजी से उसके बाद पूरा इन्होंने अपने से प्रिंट किया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट और उसके बाद उसको प्रोडक्ट को बेचा, तो उसको दाम कम रखते थे। इसलिए एक सस्ते के चक्कर में दुकानदार का एक पूरा जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो जिनको मतलब छोटे स्केल पर जिनकी सेल है, उनको ज्यादा बेचते थे। सर, मेरी क्यूरियोसिटी से पूछने की ये है कि मोस्टली दुकानदार क्या करते हैं, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव से खरीदते हैं। जी, क्या उनको पता होता था कि ये एक्सपायर माल है या नहीं पता होता था? और क्या एक अनजान आदमी से कोई कंपनी का प्रोडक्ट को जानते पूछते हुए खरीदते थे कि ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लेकिन हम इससे ले रहे हैं? देखिए, अभी तक इसमें वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि वो क्यों खरीद रहे थे, क्या उनको पता था नहीं था, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो अक्यूज हमने अरेस्ट किया,
उसने बताया है कि वो उनसे एक हिसाब से उनको एक कंटिन्यूस सप्लायर के रूप में काम कर रहा था और उनको कंटिन्यूसली ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा था पिछले अराउंड 1-1.5 साल से ऊपर। तो मतलब जो आदमी प्रोडक्ट मे बी उसको हो सकता है उसका पहले किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था? नहीं, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, क्योंकि ये तो खुद ही प्रोवाइड करता था, अपने खुद ही जाके देता था, या इसके और भी जो साथ में थे स्टाफ उनके थ्रू। लेकिन उसके रिगार्डिंग कि वो कैसे खरीदते थे वो अभी आगे का विषय, उसको हम लोग करेंगे। लेकिन ये है कि एक सस्ते रेट पे, क्योंकि प्रोडक्ट को सस्ते रेट पे बेच रहा है डिस्काउंट के साथ में, इसलिए उसकी डिमांड थी। सर आपने कहा किलो के हिसाब से खरीदा जाए, क्या पर प्रोडक्ट किलो के हिसाब से खरीदते थे या बल्क में सारे कोई भी प्रोडक्ट आता था? बल्क में कोई भी प्रोडक्ट 1 kg के हिसाब से। सर इनका सप्लाई एरिया क्या था? इनका सप्लाई एरिया एक्चुअली दिल्ली एनसीआर के जो छोटे दुकानदार है, जैसे कोई परचूनी की शॉप चला रहा है, उसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो जो मेनली जो छोटे शॉपकीपर होते हैं, जो कि स्पेशली एनसीआर के रूरल एरिया में। सर एक्सपायरी जो प्रोडक्ट था, ये लोग कहीं से इकट्ठा करके फिर इस तरह से करके सप्लाई करते थे, या इनके लोग जगह जगह थे वो लोग इकट्ठा करते हैं फिर इस तरह से करते? देखिए गाजियाबाद में आगे उसके रिगार्डिंग कि कहाँ से लेके आते हैं, लेकिन हमारी टीम ने गाजियाबाद में एक गोदाम है जिसको अकरम अली नाम का आदमी है जो उसको चलाता है, और जिसकी अभी ऑलरेडी हमारी टीम दबिश दे रही है, वो पकड़ने के लिए टीम ऑलरेडी एरिया में है, और वहां से उस गोदाम से ये मंगाता था ओम प्रकाश, उससे केजी के हिसाब से वहां से लेता था। आगे अकरम अली कहाँ से लेता था उसके रिगार्डिंग आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय बनेगा। सर दिल्ली में कौन कौन से एरिया में ये सप्लाई कर रहे थे, और क्या जिन लोगों को ये सप्लाई कर रहे थे वो जानते थे कि ये माल डुप्लीकेट है? क्योंकि कोई सामान अगर कंपनी का 100 रुपए का है, ये अगर उसे 70 रुपए का बेच रहे हैं या 60 रुपए का बेच रहे हैं, तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि आप 70 रुपए का क्यों बेच रहे हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक है, डेट भी ठीक है, उसके बाद क्यों बेच रहे हैं? और अगर वो जानते थे तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी FIR हो रही है? देखिए अभी तक जो ओम प्रकाश है, इसके जो इंटरोगेशन पता चला है कि ये उनको एक नए प्रोडक्ट के रूप में बेचता था और कुछ डिस्काउंट देने के बाद में, और ये कंटिन्यूस उनका एक हिसाब से सप्लायर के रूप में काम कर रहा था। तो उसके रिगार्डिंग उनके खिलाफ जो रिसीव कर रहे थे, अभी तक तो एक्शन उसमें हुआ नहीं। आगे अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी आएगी कि उनका भी फॉल्ट है तो आगे सर नए प्रोडक्ट से मतलब, क्योंकि जिस दिन प्रोडक्ट का आपने नाम बताया ये यूज्ड में सब लोग जानते हैं, क्या इनसे इतर कोई प्रोडक्ट था जो वो नए बता के बेचते थे? नया मतलब सभी प्रोडक्ट का एक हिसाब से, जैसे एक्सपायरी डेट चेंज कर दिया, प्रोडक्ट एक हिसाब से नई एक्सपायरी डाल दी, तो एक हिसाब से तो प्रोडक्ट की वैल्यू जो एज है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन नया प्रोडक्ट बनाने फ्रेश प्रोडक्ट की तरह बेच रहे हैं। मेरी वही क्यूरियोसिटी थी कि अगर ये लोग फ्रेश प्रोडक्ट बना, मान लीजिए आप डेट एक्सपायरी हो चुका है, यस यस, उसकी एक किसी मान लीजिए ग्लूकॉन डी की एक्सपायरी है नवंबर में जी, तो 1 नवंबर का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 100 रुपए में, और वही प्रोडक्ट आपको नवंबर में मिल रहा है जो फेक एक्सपायरी डाल के 80 रुपए में 70 रुपए में जी। तो क्या दुकानदार की क्यूरियोसिटी नहीं होती कि ये 100 रुपए का बेच रहा है और आप 70 रुपए का बेच रहे हैं? यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि किस लिए सस्ता दे रहा है, इतना डिस्काउंट किस लिए, और ऑलवेज ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इवन सबकी होनी चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके से मिल रहा है कि किस लिए मिल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग देखिए अभी जितना इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ है उसमें हम दुकानदार लेवल तक पहुंचे नहीं है, जैसे उसमें होगा और इसमें अपडेट किया जाएगा, और अगर कोई किसी का फॉल्ट है तो उसके खिलाफ जो लीगल एक्शन है वो होगा। सर इनका कोई पुराना रिकॉर्ड वैसे भी ये ना 2 साल से काम कर रहा है, तो दुकानदारों का कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बना हुआ है, कोई नया नहीं है कि ये इसने 6 महीने में किया है, तो उसने कोई पुराना रिकॉर्ड है जो अभी है कि शायद उसने अपने आप को ये कहा होगा देखिए अभी तक तो सस्ता पड़ जाता है, मैं अपना शेयर कम लेके आपको प्रॉफिट ज्यादा। अभी तक पुराना इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये अभी फर्स्ट टाइम है। और सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या आगे और गिरफ्तारी? अभी एक आदमी जो इसका मेन मालिक है गोदाम का वो गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा इसके अकरम अली है जिसको अभी हमारी टीम उसके पीछे है, उसको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। इसके अलावा और भी लोग इन्वॉल्व है, तो सबको कोशिश है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार। सर गोदाम एक ही था गाजियाबाद में या दिल्ली में कहीं? नहीं, जगतपुर में जिस गोदाम से पूरा सामान रिकवर किया वो दिल्ली में था। इसके अलावा एक और गोदाम है जो बड़ा गोदाम है वो गाजियाबाद में है। सर सप्लाई में तो दिल्ली में होती है, एनसीआर में? दिल्ली एनसीआर। थैंक यू सर। HH24 न्यूज ब्यूरो के लिए दिल्ली से मनमीन वालिया की रिपोर्ट।